हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपने एपिसोड को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो भी रेशियोज होते हैं, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और बेस। जो टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो जो हम लोग को 10th में पढ़नी है, वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन थीटा की। थीटा क्या है? एंगल। अभी थीटा इस जगह पे है क्योंकि इसके अपोजिट साइड वाला होता है परपेंडिकुलर। तो जो साइन थीटा होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशियोज होती है, यानी पी बाई एच। फिर कॉस थीटा बी बाई एच, देन टेन थीटा पी अपॉन बी। देखिए इस साइन थीटा का एक और अपोजिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जस्ट साइन का अपोजिट होता है। तो साइन अगर पी बाई एच है तो कॉसेक होता है हमारा एच बाई पी। जस्ट कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। ये बी बाई एच है तो ये हमारा हो जाएगा एच अपॉन बी। फिर टेन, टेन का अपोजिट होता है कॉट, पी बाई बी तो ये हो जाएगा हमारा बी बाई पी। ओके, तो हम लोग देखिए कि बहुत ही फेमस ट्रिक है इसको याद करने का। ऐसा कुछ है कि जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसा कुछ ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये पी बाई एच निकल के आता है, ये बी बाई एच और ये पी बाई बी। ये होता है साइन का, ये होता है आपका कॉस का और ये होता है आपका टेन का। ये याद करने का ट्रिक है, आप लोग चाहे तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं या फिर आपको डायरेक्ट अगर इजी होता है तब डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको याद करते हैं। तो हम लोग जो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होते हैं इस चैप्टर के, तो हम लोग इस पूरे रेशियो से अब हम लोग एक एक करके सारे जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अभी हमने क्या क्या कहा कि इस साइन थीटा और कोसेक थीटा ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो जब हम लोग बात करते हैं, देखिए साइन थीटा किसका अपोजिट होता है? कोसेक का। तो साइन थीटा का अगर हम लोग बात करेंगे ये हो जाएगा हमारा 1 बाई कोसेक थीटा। अच्छा, इस सभी को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे देखिए कि जैसे लिखा हुआ है कि 2/3, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 3/2। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं। यानी अगर ये जो हमारा अंश है वो हर बन जाता है, जो हर है वो अंश बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा ध्यान से कि ये एक दूसरे का अपोजिट है और इस दोनों का मल्टीप्लाई करके देते हैं कि आंसर हमारा क्या आता है कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। इस 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आता है 1। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला जो निकल के आता है कि किसी भी दो रेसिप्रोकल को, अपोजिट वाले को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमारा 1 निकल के आता है। तो हम लोग इस फॉर्मूला में इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। अगर साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक होता है तो कोसेक क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन। अच्छा, जैसा हमने अभी कहा कि अगर ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो इस दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 होगा। जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 के इक्वल होगा। अगर हम लोग रेशियो से इसको प्रूफ करें तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? पी अपॉन एच के। और कोसेक किसके इक्वल होता है? एच अपॉन
पी के। अब तो हम लोग पढ़े हैं जस्ट, जो साइन होता है वो पी अपॉन एच होता है और जो कोसेक होता है वो एच अपॉन पी होता है। जस्ट हम लोग इसको पुट कर दे, वैल्यू इसका पुट किए कि साइन का पी अपॉन एच और कोसेक का एच अपॉन पी। तो देखिए एच से एच कैंसिल और पी से पी कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 1। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई भी एक दूसरे का, ये साइन का उल्टा होता है कोसेक और इस दोनों का मल्टीप्लाई होता है 1। तो और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं दो जो बचे हैं हमारे, कोस और सेक और टेन और कोट के जो बीच का रिलेशन होगा, जस्ट हम लोग इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे कि जैसे कॉस थीटा किसके अपोजिट हो जाएगा, 1 अपॉन सेक हो जाएगा इसका वैल्यू, और सेक थीटा जो होगा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, ये 1 होगा। तो फिर हम लोग प्रूफ करने के लिए हम लोग कॉस का वैल्यू ले लेंगे। तो कॉस का वैल्यू होता है बी अपॉन एच, सेक का वैल्यू होता है एच अपॉन बी। ये बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो हमारा क्या 1 निकल के आ गया। फिर हम लोग टेन और कोट में भी इसी रिलेशन को देखेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो हम लोग तो सारे में यही करके आए हुए हैं कि साइन जो होता है 1 अपॉन कोसेक होता है, कॉसेक जो होता है 1 अपॉन साइन होता है। देन हम लोग फिर कॉस और सेक के बीच में रिलेशन देखें कि कॉस जो होता है वो 1 अपॉन सेक होता है और फिर सेक जो होता है वो 1 अपॉन कॉस होता है। जिस तरह से साइन और कॉस का जो मल्टीप्लाई है वो 1 के इक्वल होता है, जस्ट लाइक कॉस और सेक का मल्टीप्लाई जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग ये भी देखेंगे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का भी वैल्यू 1 ही होगा। कैसे सर, कि ये टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, ये होता है बी अपॉन पी, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। तो वैल्यू क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। तो जो आज हम लोग सीखे हैं इस सिलसिला को और आगे करते हैं। देखिए दो और इसमें रेशियोज वाले में जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, दो इम्पोर्टेंट फार्मूले और हैं। देखिए ध्यान से कि साइन थीटा और कॉस थीटा का हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है सर, पी अपॉन एच, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो पी अपॉन एच मल्टीप्लाई एच अपॉन बी, ये एच से एच कैंसिल, तो पी अपॉन बी। देखिए पी अपॉन बी को जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में देखेंगे तो ये किसके इक्वल होता है। देखिए ध्यान से कि अभी हम लोग जस्ट पढ़े हुए हैं कि पी अपॉन बी जो होता है वो 10 के इक्वल होता है। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया हमको कि जो साइन और कोस का जो रेशियो होगा वो पी अपॉन बी होगा। दैट मीन्स ये किसके इक्वल होगा, टेन थीटा होगा। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच। जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो बी अपॉन एच मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन पी, एच से एच कैंसिल, ये क्या निकल के आया, बी अपॉन पी निकल के आया। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉट थीटा के इक्वल। तो दो फॉर्मूले निकल के आए। देखिए हम लोग इसको सेपरेट कर ले रहे हैं क्या, कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। बेसिकली यहाँ से दो फॉर्मूला और निकल के आया। सो थैंक यू। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग देखते रहिए और आपको जिस भी चैप्टर्स को पढ़ना है तो आप एक कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर के लाइए।
थैंक यू।